जहाँ तक धरने की बात है, बनी गाला और इस्लामाबाद पीएम हाउस का फासला मेरा ख्याल है 1.5-2 किलोमीटर का है या 4 किलोमीटर होगा। अब बनी गाला से वजीर आजम हाउस जाना और वजीर आजम हाउस से बनी गाला जाना वो बड़ा जुर्म है कि मौलाना फजल रहमान का एक विजिट आपको नजर आ रहा है। दूसरी बात, अगर आपने उस मुआहदे का जो आपने एनओसी आपको जारी किया है उसकी खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा, कोई नहीं बरती जाएगी। और मैं ये भी कहता चलूं कि अगर आप गैर कानूनी तौर पे पिछली दफा हेलीकॉप्टर पे लैंड किए थे, इस दफा आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। कि अगर आप ये समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पे कोई हेलीकॉप्टर लेके आप इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, इसकी इजाजत नहीं होगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बना, सिविल एविएशन उसका लाइसेंस कैंसिल करेगी। मैं बिल्कुल क्लियरली कह दूं, हेलीकॉप्टर वो पंजाब का हो, जब पंजाब में जलसे के लिए वो उतरते हैं, यानी मुफ्ती आजम पाकिस्तान के जनाजे में जाना गुनाह है, मगर गुजरात में चौधरियों के जलसे पे लैंड करना सरकारी हेलीकॉप्टर पे, पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर पे, वो जायज है। तो जो केपीके हुकूमत की ऊबर हेलीकॉप्टर है उसकी सर्विसेज हमें भी दें। अगली तारीख पे मैं और सायरा तारड़ साहिबा केपीके के हेलीकॉप्टर पे यहाँ लैंड करना चाहते हैं। ऐसा शख्स जिसने उम्र भर सरकारी फ्यूल इस्तेमाल नहीं किया, जो जब घर आए तो एक अपने टैची केस के अलावा कोई चीज नहीं थी, एक किताब ऐवान सदर की गलती से आ गई थी, थर्ड वर्ल्ड वॉर उसका नाम था, और एक जाय नमाज आ गई थी, वो उन्होंने अगले ही दिन सोचा कि ये गलती से आ गई, इसको वापस किया। तो अब ये रफीक तारड़ साहब पे इल्जाम लगाने से या माजी के हुक्मरानों पे इल्जाम लगाने से बात बनेगी नहीं। चोरी पकड़ी गई है और बाजार में बेचते हुए पकड़ी गई है। कवानीन देखें, 50% का जो रूल है वो मैंने तो नहीं बनाया ना, इमरान खान साहब ने बनाया था। अपने ही बनाए हुए रूल की खिलाफ वर्जी की कि 10 करोड़ उसकी कीमत लगवाई, 2 करोड़ रुपए जमा कराया। पहली तो खिलाफ वर्जी ये है, तारीख की बदतरीन चोरी है। और ये नहीं है कि तोशाखाना हलाल या हराम, बात ये है कि एक खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी को रूल्स के खिलाफ बेचा गया और बाद में उसकी कीमत का बिल्कुल इतना सा परसेंटेज, 2% भी नहीं है जो तोशाखाना में जमा कराया गया है। तो देखिए, ये तो अब इमरान खान साहब को सफाई इसकी देनी होगी और मुझे लगता है कि शायद उनको जेल भी जाना है इस केस के अंदर, क्योंकि ये मामला अरबों में जा रहा है जो अनडिक्लेयर्ड घड़ियां हैं। और इस घड़ी का अगर आप देखें तो वो कितनी खूबसूरती से रसीद बनी है कि सेम डे बेची, सेम डे पैसे जमा करा दिए। क्या तोशाखाना की ये रूल्स हैं कि जो घड़ी है उसको टाइम से पहले जो है वो बेच दिया जाए और बाद में तोशाखाना में पैसे जमा कराए जाएं? चैनल 92 ने खबर चलाई है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सारा दिन हदीसें चलाते हैं आप। ये परवेज अली साहब को यूनिवर्सिटी के चार्टर के लिए करोड़ों रुपया दिया था चैनल 92 के मालिक ने, तो मैं तो उनसे सवाल करना चाहता हूं कि वो हलाल था। और दूसरी बात ये, मैं चैनल 92 के खिलाफ और इनके मालिक के खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। मैं तफसीलात आज कैबिनेट डिवीजन से ले रहा हूं। ये नहीं हो सकता कि आप परवेज अली को करोड़ों रुपया खिलाएं और दुनिया से एक शख्स चला गया, उस पर झूठे इल्जाम लगाएं जो एक पाई का रवादार नहीं है। तो ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गांव की सारी जमीन वक्फ कर दी, आज भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गांव में बना पड़ा है। जौहर टाउन का 1.5 कनाल का घर वो अपनी मौत से पहले बेच के अपने बच्चों में तकसीम करके चले गए थे। उनका और मैं समझता हूँ बड़ी खुशकिस्मती किसी शख्स की कि वो दुनिया से जाने से पहले अपना तमाम जो उसकी चीज हो वो डिस्पोज ऑफ करके चला जाए। तो इमरान खान साहब का उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि इमरान खान साहब ने बोगी रखी हुई थी और बोगी के जरिए घड़ी बेची है। ये 73 वाली आप लिस्ट मुझे देंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा। बिल्कुल। वो अपने 92